हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस सर्विसेज। ये एक पार्ट 3 होने वाला है बिजनेस सर्विसेज का। जिन्होंने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इंश्योरेंस टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बैंकिंग के बारे में कि आखिर जो बिजनेस सर्विसेज है बैंकिंग का, उसमें क्या रोल है और कितनी तरह के बैंक्स होते हैं, आखिर बैंकिंग का मतलब क्या है। हम बैंकिंग का एक बार मतलब समझ लेते हैं, आखिर बैंकिंग होता क्या है। बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज द वन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, which mean accepting the money from public for the purpose of lending and investment. Money can be repayable on demand and withdraw by check, draft, etc. In simple words, a bank accepts money on deposit, repayable on demand, and also earn margin by profits on lending money. Banks can also provide loan and financial services to the business. तो बैंकिंग कंपनी आखिर होती क्या है। बैंकिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो बैंक के फंक्शंस परफॉर्म करती है, यानी लोगों से पैसा लेती है और जो लोगों से वो पैसा लिया होता है उसे इन्वेस्ट करती है और दूसरे लोगों को लोन्स देती है। और जो लोन्स का इंटरेस्ट वो लेता है तो वो बैंक्स का प्रॉफिट होता है। और जिन लोगों ने पैसा बैंक्स को दिया होता है वो इवन विड्रॉ भी करवा सकते हैं बैंक से। बैंक उन्हें पैसा देता है, या तो वो चेक के थ्रू दे सकता है या ड्राफ्ट के थ्रू, या आजकल डेबिट कार्ड यूज़ हो रहे हैं। इस फॉर्म में जो लोग हैं वो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो बैंक है वो बिजनेसेस को लोन देता है और काफ़ी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करता है बिजनेस को। तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ बैंक। आखिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं बैंक के। पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड है स्पेशलाइज्ड बैंक, फोर्थ है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक की ओर, आखिर कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं। कमर्शियल बैंक सिंपल तौर पे कहा जाए, सिंपल जैसे नॉर्मल बैंक्स देखते हैं ना, जैसे HDFC बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे कमर्शियल बैंक्स गिने जाते हैं। Commercial banks are institutions dealing in money. They are governed by Indian Banking Regulations Act 1949, and according to it, banking means accepting deposits of money from public for the purpose of lending or investment. There are two types of commercial banks, public sector bank और प्राइवेट सेक्टर बैंक। यानी कमर्शियल बैंक का सीधा मतलब यही होता है कि लोगों से पैसा एक्सेप्ट करो, उसे इन्वेस्ट करो या लोन्स दो दूसरे लोगों को। और ये दो तरह के माने जाते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर स्टेक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक होता है, एंड दे यूजुअली नीड टू फेस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव्स देन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। यानी ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स की और ज़्यादा देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इतना नहीं सोचते। अब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ओर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट प्रमोटर्स। यानी ये ओन्ड होते हैं और मैनेज जो होते हैं वो प्राइवेट प्रमोटर्स के थ्रू होते हैं, एंड दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर द मार्केट फोर्सेज। यानी ये जो प्राइवेटली जो होते हैं ना, प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, उनके हाथ में होता है प्राइवेट बैंक्स का सारा ऑपरेशन और जो मैनेजमेंट होती है, और ये फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जहाँ पर देखा जाए तो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एग्जांपल हैं HDFC बैंक या ICICI बैंक। तो हम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की ओर कि आखिर कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। यानी ये जो होते हैं ये गवर्न होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के थ्रू, एंड meant for providing cheap credit to their members. It is an important source of rural credit, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। यानी ये चीप मतलब कम दाम पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए जो लोन्स होते हैं ये ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू ही लिए जाते हैं। अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स की ओर। स्पेशलाइज्ड बैंक्स यानी किसी चीज़ में जो स्पेशलिटी रखते हैं बैंक्स, उन्हें स्पेशलाइज्ड बैंक्स कहा जाता है। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, या तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, केटरिंग टू स्पेसिफिक
नीड्स ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज़, यानी ये कुछ स्पेसिफिक और यूनिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तभी इन्हें स्पेशलाइज्ड बैंक कहा जाता है। अब हम आते हैं सेंट्रल बैंक की ओर। जो सेंट्रल बैंक होते हैं मेन बैंक होते हैं, इवन हम इसे बैंक्स का बैंक भी कह सकते हैं। हमारे कंट्री इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज, कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर, यानी गवर्नमेंट का भी बैंक कहा जा सकता है इसे। इट कंट्रोल्स एंड coordinates currency and credit policy of any country. The Reserve Bank of India is the central bank of our country India. यानी सारे बैंक्स को सुपरवाइज कर सकता है, और इवन ये बैंकर होता है कंट्री का। इवन जितना भी कैश फ्लो होता है या मॉनेटरी या फेशियल पॉलिसीज होती हैं, ये आरबीआई ही कंट्रोल करते हैं, यानी सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करता है। इंडिया में ये आरबीआई है, और हर एक कंट्री का एक अलग सेंट्रल बैंक होता है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स की ओर, यानी कि आखिर कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कमर्शियल बैंक में हम पैसे जमा करवा सकते हैं, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को। वंस द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, दीज डिपॉजिट्स आर जनरली टेकन थ्रू करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स। यानी ये करंट अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेविंग अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट यानी जो हम एफडीज करवा सकते हैं उसके थ्रू ये पैसे एक्सेप्ट करता है। सेकंड है लैंडिंग ऑफ फंड्स, यानी जो लोन देता है ये। सेकंड मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस आउट ऑफ द मनी रिसीव थ्रू डिपॉजिट्स। थर्ड है चेक फैसिलिटी, यानी ये चेक की फैसिलिटी देता है। बैंक्स प्रोवाइड वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू देयर कस्टमर्स बाय कलेक्टिंग देयर चेक्स drawn on other banks. Check is the most developed credit instrument, a unique feature and function of bank to withdraw of deposits. यानी हम चेक के थ्रू डिपॉजिट्स विड्रॉ करवा सकते हैं, या जो चेक फैसिलिटी है, एक बैंक में हम चेक लगाएं तो दूसरे बैंक के पैसे उसमें क्लियर हो जाते हैं। फोर्थ फंक्शन है कमर्शियल बैंक का रिमिटेंस ऑफ फंड्स, यानी ट्रांसफर ऑफ फंड्स। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ब्रांचेज, यानी ब्रांचेज इंटरकनेक्ट होती हैं आपस में, तो ये आराम से फंड ट्रांसफर हम करवा सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ फंड इज डन बाय यूजिंग बैंक ड्राफ्ट्स एंड पे ऑर्डर्स और मेल ट्रांसफर्स ऑन नॉमिनल कमीशन चार्जेस। फिफ्थ है अलाइड सर्विसेज, यानी बैंक और भी काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन एडिशन टू द अदर फीचर्स, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अलाइड फैसिलिटी लाइक लॉकर फैसिलिटी। They also perform other services like buying and selling of shares and debentures, यानी बैंक्स जो हैं वो लॉकर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, और हम बाय या सेल कर सकते हैं शेयर्स या डिबेंचर दूसरी कंपनीज के बैंक्स के थ्रू। अब हम आते हैं ई बैंकिंग के थ्रू। आखिर ई बैंकिंग क्या होती है? ई बैंकिंग वो होती है कि जैसे हम इंटरनेट के थ्रू अपनी बैंकिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठे बैठे हम सारे बैंक के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, या आजकल मोबाइल्स पे बैठे बैठे हम सारे बैंकिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हम फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स बना सकते हैं। ये सारा ई बैंकिंग के थ्रू ही है। और ई बैंकिंग का सबसे एक बेस्ट एडवांटेज है इसका कि 24/7 हम कुछ भी बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं। चाहे रात को आधी रात को हमने बैंकिंग करनी हो, वो हम कर सकते हैं अपने फ़ोन्स और लैपटॉप या पीसी पे बैठे बैठे। ई बैंकिंग रेफर्स टू द इंटरनेट बैंकिंग। In simple terms, internet banking means any user with PC or mobile phone can perform virtual banking functions and avail of any banking service by sitting at home or at any other place. यानी हम घर पे बैठे बैठे फ़ोन या लैपटॉप या पीसी के थ्रू बैंकिंग कर सकते हैं, हमें इवन ब्रांच पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग के, यानी बेनिफिट्स क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के। पहला है E-banking provides 24 hours 365 days a year service to the customer of banks, यानी 24/7 मतलब हर टाइम पे इसकी सर्विसेज ऑन रहती हैं। आप किसी भी टाइम पे बैंकिंग कर सकते हो अपने फ़ोन या अपने पीसी पे बैठ के। नंबर सेकंड है कस्टमर कैन मेक ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग वाया मोबाइल टेलीफोन,
यानी कस्टमर चाहे जो जिसे बैंकिंग करनी है, चाहे वो घर पे बैठा हो, चाहे वो ऑफिस में बैठा हो, चाहे ट्रैवलिंग ही क्यों ना कर रहा हो, वो कभी भी बैंक्स की सर्विसेज ले सकता है, कभी भी बैंक की सर्विसेज यूज़ कर सकता है अपने टेलीफोन के थ्रू। आजकल मोबाइल्स में हो जाते हैं। नंबर थर्ड है, इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। यानी जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस की होती हैं उन सबके रिकॉर्ड साइड बाय साइड मेंटेन होते रहते हैं। चाहे पैसे का लेन देन हो तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। फोर्थ है, लॉड ऑन ब्रांच बैंक ब्रांच विल रिड्यूस्ड। यानी जैसे हम ई बैंकिंग कर रहे हैं तो हमें ब्रांच में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए जो ब्रांचेस का भी जो लोड है वो कम होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में। सी यू सून।